वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। हाल ही में तुर्की ने भारत के गेहूं को ये कहकर वापस कर दिया था कि भारत का गेहूं खराब है। अब इसे लेकर एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी जिसमें तुर्की अब भारत के गेहूं को वापस मंगाना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं। भारत किस तरीके से पूरे विश्व को अन्न खिला रहा है, इस बात की बानगी कुछ आंकड़ों के जरिए से होती है। हालांकि भारत की तरफ से व्हीट एक्सपोर्ट बैन लगाया गया है, जिसमें भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत की प्राथमिकता पहले उसका देश है, उसके बाद उसके पड़ोसी देश, फिर विकासशील देश और फिर विकसित देश। कुछ ऐसा ही इन आंकड़ों में देखने को मिला कि कैसे भारत ने प्राथमिकता के आधार पर विश्व के कई देशों को गेहूं पहुंचाया। भारत सरकार ने इस साल 13 मई से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और इसकी कीमतों पर लगाम लगाकर रखने के लिए कदम उठाया था। सरकार ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए ये कहा था कि उसकी प्राथमिकता पड़ोसी देशों पर रहेगी, जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है उनको प्राथमिकता में रखा जाएगा। हालांकि इन सब के बीच में पैगंबर मोहम्मद पर कुछ नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जिस तरीके से खाड़ी देशों में विद्रोह देखने को मिला, उसके बाद खबरें सामने आई थी कि किस तरीके से कुछ खाड़ी देशों ने भारत के सामान का बहिष्कार करने का फैसला किया था। हालांकि इसे औपचारिक रूप पर सही और सटीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि खाड़ी देशों की तरफ से गेहूं की मांग लगातार आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तुर्की के द्वारा भारतीय गेहूं को सड़ा बताए जाने के बाद परिस्थितियां कुछ और प्रतिकूल हो गई और बदल सी गई। हालांकि इसके बाद भी ताजा ग्लोबल फूड क्राइसिस से निपटने के लिए कई देश भारत से गेहूं की मांग कर रहे हैं। ये मांग ऐसे समय पर आई जब भारत ने भी कई अन्य देशों की तरह घरेलू मांग को पूरा करने के लिए गेहूं और चीनी समेत खाने पीने की चीजों पर रोक लगा दी थी। फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने बुधवार को बताया कि भारत ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अब तक करीब 30 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। इसके अलावा भारत सरकार गेहूं को लेकर आए कुछ अन्य देशों के अनुरोध पर भी विचार कर रही है। गेहूं के आटे के निर्यात पर पाबंदियों को लेकर पांडे ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजरें बनाए हुई है और सही समय आने पर कदम उठाएंगे। फूड मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी पार्था एस दास ने इस बारे में मीडिया को बताया कि हम कई देशों से गेहूं के लिए अनुरोध प्राप्त कर चुके हैं, अभी उनके ऊपर गौर किया जा रहा है। हालांकि दास ने उन देशों के नाम नहीं बताए जिन्होंने भारत से गेहूं की मांग की। आंकड़ों का जिक्र करेंगे तो भारत अपने पड़ोसी देशों को लगातार गेहूं पहुंचा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश है। दास ने भी बताया कि कुछ देशों के लिए गेहूं के निर्यात की मंजूरी दी जा चुकी है। उदाहरण के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश को 1.5 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 14 जून तक भारत ने 29.7 लाख टन गेहूं का निर्यात किया। इस अवधि में 2.59 लाख टन गेहूं के आटे का भी निर्यात हुआ। उन्होंने इस दौरान एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ एक राज्य असम ने ही इसे लागू नहीं किया था, अब असम भी इसे लागू कर चुका है और इसके साथ ही गरीबों को सब्सिडी पर अनाज देने की व्यवस्था पूरे देश में लागू हो गई है। इससे पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि भारत को गेहूं के सबसे बड़े खरीदार इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत 5 देशों से गेहूं के लिए रिक्वेस्ट मिला है। खबरों में बताया गया कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद भारत को इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन से गेहूं के लिए अनुरोध मिले हैं। सरकार गेहूं की उनकी जरूरतों और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता का मूल्यांकन कर रही है। हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत कुछ देशों को 5 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी दी थी। इसके साथ ही केंद्र सरकार 12 लाख टन गेहूं का निर्यात करने को मंजूरी देने के लिए तैयार है। बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे विश्व में फूड क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद भारत ने यह तय किया कि पूरे विश्व को भारत मदद देगा और यही कारण है कि भारत ने अपने स्तर पर इसे लेकर कई कोशिशें भी की। वहीं अपनी जरूरतों को समझते हुए भारत ने सही समय पर व्हीट एक्सपोर्ट बैन करने का फैसला लिया। हालांकि फिर भी भारत से लगातार गेहूं का अनुरोध किया जा रहा है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।